आज हम लोग बात करेंगे C5 के बारे में। बेसिकली इस औषधि को मांसपेशियों की औषधि बोला जाता है। इसका कार्य भी S5 की भांति ही है। जैसे S5 का प्रयोग हम लोग मांसपेशियों को एसिडिटी इत्यादि के लिए करते हैं, ऐसे ही C5 का प्रयोग हम लोग करते हैं। S5 भी शरीर पे बाहर लगाने में, पीने में, दोनों में काम आती है। ऐसे ही C5 का भी काम दोनों प्रकार से आता है। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जिनके अंदर किसी वजह से गर्मी बढ़ गई है, उस गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए हम C5 का प्रयोग करते हैं। लगाने के लिए इसका प्रयोग कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, जो बहुत डेप्थ में जाके काम कर रही हो, वो C5 के प्रयोग से आसानी से राहत देने का काम करती है। आ, जो C5 है, ये बेसिकली हमारे लिवर पे, स्किन पे, मांसपेशियों पे, जोड़ और फेफड़ों पर काम करती है। इन पर काम करने के लिए इनके टिश्यूज पर, इनकी वेन्स पर ज्यादा अच्छा प्रभाव रखती हैं, जिसकी वजह से अधिकतर C5 का प्रयोग A2 रेमेडी के साथ किया जाता है। जब भी हम इसका प्रयोग A2 के साथ करते हैं, तो जो वेन्स में, शिराओं में घाव होते हैं, प्रदाह होती है, बादी होती है, अर्श या त्वचा के रोग जैसे उद्भेद, जख्म, फोड़े, गांठ इत्यादि, ये विशेष रूप से उसी चीज के लिए एक बेहतरीन औषधि का काम करती है। ये हमारी त्वचा के रोगों के नाश करने के लिए, त्वचा को शक्ति देने के लिए, गठिया नाश के लिए और हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये औषधि हमारे जो क्रॉनिक लंग्स डिसीज होती हैं, बेसिकली जो वायु प्रणाली से कनेक्टेड होती हैं, यानी हम जो श्वास लेते हैं और लंग्स में एल्वोलाई के माध्यम से जाती हैं, एल्वोलाई में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई हो, बलगम बनता हो लेकिन बाहर ना निकल पाता हो, क्रॉनिक कंडीशन में आ जाए तो दुर्गंध युक्त बलगम बने, टीबी के संकेत मिले, तब इस औषधि का प्रयोग अच्छा रहता है। जब भी C1, C2, C3, C4 प्रॉपरली काम ना कर पाए या उनके काम में कुछ कमी नजर आए, तब C5 का प्रयोग जो है उस कमी को दूर करने का काम करता है। और वैसे जैसे देखा जाए तो इसके अंदर लगभग 5 प्लांट्स हैं, जिसमें से 4 हम पीछे जान चुके हैं। एक प्लांट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है। वो एक प्लांट इस औषधि को विशेष रूप से गर्मी कम करने वाली औषधि बना देता है, जिसकी वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट में, खासकर लटकती हुई ग्रंथियों में जो गर्मी बन जाती है, ये उसे कम करने का काम करती है। अगर बॉडी में कहीं पर भी यूरिक एसिड बने, तो यूरिक एसिड को तोड़ने के लिए S5 या C5 का प्रयोग किया जाता है, जो मांसपेशियों में पाए या गठिया बनती हो, उसको तोड़ने का काम करती है। कंडीशन चाहे क्रॉनिक हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे कैंसरस हो, तीनों ही अवस्थाओं में ये औषधि सहयोग करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे
एनीमिया, गठिया, रक्त दोष, जीर्ण वेदना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, शरीर के बाहरी अंगों में कैंसर का होना, कैपिलरी डिसऑर्डर, रक्त की कमी, मोटापा, कंपन, ऐंठन, त्वचा रोग, ड्रॉपसी, एपिलेप्सी, डिप्थीरिया, दाद, मासिक धर्म का रुकना, अजीर्ण, कंठमाला, स्त्रियों में वात व्याधि का होना, घाव, गैस्ट्राइटिस, ग्रंथियों में कठोरता आ जाना, सुजाक, हृदय में जलन होना, शरीर में कहीं पर भी गुमड़ होना, हिस्टीरिया, पागलपन, उन्माद, लेबर पेन, लैरेंजाइटिस, लेप्रोसी, पैरालिसिस, लिकोरिया, माइग्रेन, एबॉर्शन, वातज उष्णता, स्वर भंग होना, ये इस तरीके की बीमारियां जो लगभग पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो देखा जाए तो C5 इन ऑर्गन से संबंधित, इन रोगों से संबंधित बीमारियों के प्रभाव को कम करने का कार्य करती है। C5 का जो डाइल्यूशन है उसका कार्य है उत्तेजना देना, किसी बैठी हुई चीज को एक्साइट कर देना और फोड़ों को पकाना है। वहीं हायर डाइल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे जो नर्वस संस्थान है उसको ताकत देने का काम करता है, उसको क्लियर आउट करता है। जो हमने सैंडविच की बात करी थी, सैंडविच का जो फर्स्ट लेयर होता है उसको इंटरनल क्लियर आउट करने का काम करती है C5, जिससे वहां की गर्मी कम होती है। C5 का फर्स्ट डाइल्यूशन फोड़ों को पकाता है, म्यूकस को गति देता है, वेन्स पर कार्यशील है, दस्त लगाता है, प्रसव क्रिया को शीघ्र कराता है, यानी ये बॉडी से फर्स्ट लेयर की टॉक्सिसिटी को निकालने का काम करता है। वहीं सेकेंड डाइल्यूशन जो है कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारे शरीर में किसी वजह से डेड सेल्स की संख्या बढ़ने लगे तो उसको क्लियर आउट करने के लिए अच्छा रहता है। फोड़े में, अजीर्ण में, उत्तेजना में, वायु का प्रकोप बढ़ने पर, स्वरभंग में सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। वहीं थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग पागलपन के लिए, कब्ज के लिए, गर्भस्राव के लिए, लिकोरिया के लिए, पित्ती के लिए किया जाता है। और जो क्रॉनिक प्रकार के त्वचा संबंधी रोग होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पित्त बनना, कब्ज होना, ऐंठन होना, भ्रम या उन्माद होना, तो हायर डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इस रेमेडी का भी सेकेंड डाइल्यूशन प्रयोग में लाना चाहिए। वैसे तो हमारा थर्ड डाइल्यूशन इसका प्रयोग में लाते हैं हम लोग, जब भी हमारा सूत्र था कि स्क्रोफोल्सो ग्रुप लिम्फेटिकोस ग्रुप का डाइल्यूशन 1, एंजाइटिकोस ग्रुप का डाइल्यूशन 2 और कैंसरसो ग्रुप का डाइल्यूशन 3 प्रयोग में लाना चाहिए। पर इसमें भी कुछ विशिष्ट होते हैं, तो ये औषधि भी विशिष्ट औषधियों में काउंट करी जाती है। तो कैंसरसो 5 को सेकेंड डाइल्यूशन के रूप में प्रयोग में लाना लाभकारी होता है। इसके अलावा जब भी त्वचा में
किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन इत्यादि हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फोड़े हों, घाव हों, प्रदाह हो जाए, दांतों में दर्द बनता हो, अस्थियों में दर्द हो, मांसपेशियां अकड़ती हो, जरूरत से ज्यादा ठंडा या गर्म लगता हो, तो C5 का कंप्रेस लाभकारी होता है बाहरी रूप से। ऐसे ही उपरोक्त सभी समस्याओं में, जैसे घाव, ग्रंथियों में सूजन, दर्द, मोच, जल जाना, संधिशोथ, कटिशूल, दांत, खुजली, अंड प्रदाह, लीवर की समस्याएं, इन सभी में C5 का मरहम प्रयोग में लाना चाहिए। वहीं अगर रक्त मसूड़ों से रक्त बहता हो, घाव हो, लैरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, जीभ में सूजन हो, तो यही गर्म पानी में प्रयोग करके गरारे करने चाहिए। ऐसे ही यदि शरीर पे खुजली रहती हो, दर्द हो, महिलाओं में मासिक पीड़ा बनी रहती हो, लकवे की समस्या हो, सूखा रोग हो, कैंसर का रोग हो, पूरे शरीर में सूजन रहती हो, कुष्ठ रोग हो, छपाकी होती हो, घमौरियां रहती हो, तो C5 का स्नान लाभकारी होता है। यानी नहाने की बाल्टी में आवश्यकता अनुसार C5 की कुछ बूंदे डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसे ही यदि गुदा में बवासीर हो, महिलाओं में लिगोरिया की शिकायत हो, सिस्ट हो, फाइब्रॉइड्स हो, तो ऐसी समस्या में डूश या अनीमा का सहयोग लिया जा सकता है। C5 औषधि कुल 5 औषधियों का मिश्रण है, जिसमें से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक जो पौधा है वो है फाइटोलैका डिकेंड्रा। इस पौधे का मुख्य जो कार्य है वो गले की खराश और ग्रंथियों में सूजन आने के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। गले में दर्द हो, जलन रहती हो, बार बार गर्मी बढ़ जाती हो, निगलते समय चिपचिपाहट का एहसास होता हो, बलगम बनती हो, पैर ठंडे रहते हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का रेचक है जो गर्दन से ऊपर आमवाती रोगों में लाभकारी होता है। तो शरीर में यदि कहीं पर भी गठिया हो, और विशेषकर गर्दन से ऊपर के रोगों में, हम इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉडी से कार्बन्स को निकालने का काम करता है, यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है। इसी तरीके से इसकी एक प्रवृत्ति है कि हमारे चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं, हम बोलते हैं पेट की गर्मी के कारण है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। जो व्यक्ति गर्मी के कारण, नसों में स्ट्रेस होने के कारण अवसाद या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित होता है, और उसमें भी विशेषकर भावनात्मक समस्याओं से ग्रसित होता है, उनके लिए C5 एक बेस्ट रेमेडी है। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग C6 पे चलते हैं। C6 बेसिकली किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की रेमेडी कहलाती है। एक शब्द में हम इसको ये कह सकते हैं कि एक शरीर से जल के रूप में टॉक्सिन्स निकालने का काम करती है, और किडनी की विशेष औषधि है। किडनी की स्ट्रक्चर में, उसके टिश्यूज या सेल्स में यदि कोई समस्या आ जाती है, वो हाइपो या हाइपर कंडीशन में चले जाते हैं, तो ये उनको रिपेयर करने का काम करती है। विशेषकर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसे ही जिन लोगों को ज्यादा शराब पीने के कारण लिवर से संबंधित समस्या आ जाती है, उसमें भी ये रेमेडी लाभ करती है। इस रेमेडी का मूल कार्य जो है वो शरीर में नए मूत्र का निर्माण करना
और रुके हुए मूत्र का उत्सर्जन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो किडनी में, मूत्राशय में, मूत्र नलिका में यदि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो उसको रिपेयर और हील दोनों ही करती है। ये किसी भी प्रकार की किडनी के रोगों में, पथरी में, डायबिटीज में और ब्लड प्यूरिफायर के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। मूत्र में चाहे जलन हो, चाहे मूत्र कम या ज्यादा आता हो, मूत्र में पथरी हो, मूत्र मार्ग में पथरी हो, मधुमेह हो, पैनक्रियाटिक कंडीशंस हो, या जो उम्र बढ़ने के बाद मूत्र रुक जाता है वो अवस्था हो, किसी वजह से मूत्र कम या ज्यादा आता हो, रक्त में शुगर पाई जाती हो, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई हो, किसी भी कारण से मूत्र नलिका पर चोट लग जाए, तीव्र प्रदाह बना रहे, खुजली होती हो, ऐसे सभी कारणों में कैंसरोसिस सिक्स का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मद्यपान के कारण, शराब पीने के कारण, ज्यादा कॉफी या चाय पीने के कारण अपने शरीर को नष्ट कर लेता है या कमजोर कर लेता है, ऐसी अवस्थाओं में, जिन व्यक्तियों के आंखों के नीचे आई बैग लटकते हो, ऐसी अवस्था में कैंसरोसिस एक बेहतरीन औषधि के रूप में नजर आती है। कैंसरोसिस बॉडी में यूरिक एसिड निकालने का काम करती है। जहां कहीं भी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड उत्पन्न हो, जरूरत से ज्यादा बने, तो इसके प्रयोग से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है तो गठिया, बाय, जोड़ों का दर्द, पिंडली में सूजन, आंखों के नीचे आईबॉल्स बन जाना, ये लक्षण आते हैं। ऐसी सभी अवस्थाओं में C6 का प्रयोग किया जा सकता है। पीछे मैंने बताया था हमारी किडनी की दो एनर्जी होती हैं, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। पोस्टनेटल एनर्जी को हम खान पान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रीनेटल एनर्जी यदि एक बार नष्ट हो जाए उसको हील करना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन कैंसरसो 6 की सहायता से उसको हील करने की भी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, यदि सही तरीके से कैंसरसो 6 प्रयोग में लाई जाए तो। एक तरीके से देखा जाए तो कैंसरसो 6 C6 एक मूत्र उत्सर्जक रेमेडी है। यदि इसके गुणों पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये रक्त शुद्ध करने वाली औषधि भी बन जाती है, क्योंकि हमारी किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। यदि किडनी के सेल्स कमजोर है, किडनी कमजोर है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन इत्यादि की जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उनकी मात्रा खून में बढ़ जाती है और हम विभिन्न प्रकार से रोगी हो जाते हैं। तो C6 हमारी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाकर उनको हील करने का काम करती है। ऐसी अवस्था में यदि C6 का हायर डाइल्यूशन और S2 का लोअर डाइल्यूशन प्रयोग किया जाए तो ये आसानी से यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करके शरीर को रोगमुक्त बना सकते हैं। C6 कैंसर नष्ट करने के लिए, पथरी को तोड़ने के लिए, निकालने के लिए, शरीर को बल देने के लिए, लंग्स के जो क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, डिजेनरेटिव डिसीजेज होती हैं, उनके लिए, ऐसे ही क्रॉनिक किडनी के दोषों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इससे संबंधित सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं ये उनको खत्म करती है। किडनी के ऊपर
और लंग्स के ऊपर जो श्लेष्मिक कला होती है वो C6 के क्षेत्र के अंतर्गत देखी जाती है। कानों में कफ का जमना, पानी का बहना, जुकाम, महिलाओं में लिकोरिया की समस्या, ऐसी समस्याओं में जब एंजाइटी को ग्रुप काम ना कर पाए तब C6 बेहतरीन रेमेडी के रूप में कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति को मूत्र की खराबी के कारण पित्त दोष उत्पन्न हो तब भी ये सहयोग करती है। इसके अलावा नेफ्राइटिस के केस में, किडनी स्टोन में, मूत्र में रक्त आता हो, रक्तज व्याधियां हो, मोतियाबिंद हो, गठिया हो, जोड़ों में सूजन हो, मूत्राशय में शोथ हो, मधुमेह हो, चोट के कारण रक्तस्राव होता हो, विशेषकर मूत्र द्वार से, व्यक्ति अशक्त महसूस करता हो, मूत्र में सफेदी आती हो, मूत्र कम बनता हो या रुक रुक के आता हो, मूत्र त्यागने पर पीड़ा होती हो, ऐसे सभी केसेस में C6 मदद करती है। C6 का जो कार्य है, जो डाइल्यूशंस का कार्य है, वो मूत्राशय के कार्यों को बढ़ाता है, किडनी को हील करता है और बॉडी में जो अनावश्यक तत्व होते हैं उन्हें यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का कार्य करता है। C6 का प्रथम डाइल्यूशन यूरिन रोकता है, किडनी में अश्मरी बनाने का, मूत्र में जलन, मूत्राशय में वेदना, इनमें कमी लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। C6 का सेकेंड डाइल्यूशन जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, प्री डायबिटिक कंडीशन हो, डायबिटिक कंडीशन हो, मूत्राशय में प्रदाह हो, तब हम सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। थर्ड डाइल्यूशन जब भी रक्त स्राव वाली स्थिति आ जाए, यूरिन में एल्बुमिन बढ़ जाए, बॉडी के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हों, स्त्रियों में मासिक धर्म की अधिकता आ जाए, वृक्क प्रदाह हो, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, मूत्र में एल्बुमिन निकलता हो, डायबिटीज की कंडीशन हो या बहुत ज्यादा यूरिन आता हो तो C6 का थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग में लाना चाहिए। यदि किसी को किडनी स्टोन की शिकायत है, यूरिन कम आता है, तो इसे दिन में 6 बूंद 6 बार प्रयोग करने से लाभ मिलता है। ऐसे ही अगर यूरिक एसिड की समस्या हो तो 3 से 5 बार आवश्यकता के अनुसार पेशेंट को गोलियां देने से लाभ मिलता है। C6 कुल 6 औषधियों के मिश्रण से बनी है, जिसमें से 5 हम पीछे पढ़ चुके हैं और एक लैडुम पेलुस्ट्रे नामक पौधा है जो किसी भी प्रकार के विष को, जो काटने, डंक लगने या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे घाव खुलते हैं, गर्मी बढ़ जाती है और फैल जाते हैं, ऐसी अवस्था के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। जोड़ों में सूजन हो, सूजन के साथ घाव ठंडा पड़ता हो,
ऐसी अवस्था में आंखों में गर्मी बनी रहती हो, लड़ाई झगड़े के कारण कहीं पर नाखून लग जाए, कट लग जाए, जिसके कारण इन्फेक्शन या सेप्टिक होने का डर हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर ये रेमेडी घर के पालतू जानवर, क्योंकि आपस में उछलते कूदते रहते हैं, नाखून इत्यादि मारते रहते हैं, उसके अलावा मच्छर के काटने में मधुमक्खी, ततैया, चूहे जब काटते हैं, उसके कारण जो इन्फेक्शन या सेप्टिक होने का डर रहता है, उसमें हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। ये रेमेडी निचले अंगों के जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसी व्यक्ति को यदि टखने और पैरों में खुजली रहती हो, इन्फेक्शन रहता हो, जलन हो, धब्बा हो, दाग हो, खाज, खारिश, खुजली टखने से घुटने से नीचे हो, जो कि बढ़ती उम्र में कॉमन रूप से पाई जाती है, ये एक तरह की कैपिलरी डिसीज होती है, उसके लिए रेमेडी प्रयोग में लाई जाती है। जितने भी व्यक्ति जो लगभग 60 साल के ऊपर के हैं, इनके पैरों में आपको कोई ना कोई काले रंग का धब्बा देखने को मिल जाएगा। वो काला धब्बा आयुर्वेद की भाषा में पित्त कहलाता है, और ईएच की भाषा में यही वो स्थिति है जहां हम C6 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऐसे घाव जिनका मुंह खुला हुआ हो और जिनके कारण ब्लड में इंफेक्शन आने का डर रहता हो, ऐसी अवस्था में भी इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। बॉडी में यूरिक एसिड बन जाए, जिसकी वजह से सभी छोटे जोड़, कलाई हो गई, उंगली के जोड़ हो गए, पैरों की उंगलियां हो गई, यहां पर यूरिक एसिड जमता हो, तो लैंडुम पेलुस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जो शरीर पर नजर आते हैं, व्यवहार में नजर आते हैं, उनके अनुसार भी हम इस रेमेडी का चयन कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध या रोष की अवस्था में हो, नाराजगी प्रकट करता हो, और ऐसी अवस्था में उसके सर में या उसके दिमाग में नशा सा आ जाए, वो सही और गलत का फैसला ना कर पाए, और चलने या खड़े होने की स्थिति में उसको वर्टिगो का एहसास हो, उसका सिर घूमे, आंखों में खुजली हो, कानों में सूजन हो, घंटियां बजती हो, जिसे हम टिनाइटिस के रूप में जानते हैं, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। नाक से खून बहता हो, नाक में जलन हो, नाक में फुंसियां निकलती हो, नाक से संबंधित कैंसर हो, दांत में बहुत तीव्र दर्द रहता हो, गला चिपकता हो, गले से म्यूकस की गांठ निकलती हो, जो कि पुराने लंग्स के रोगों में देखा जाता है, और अधिकतर ऐसे कंडीशन में रोगी के पैर ठंडे होते हैं, ड्राई होते हैं, एड़ियां नरम होती हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बवासीर हो, पेशाब की मात्रा ज्यादा आती हो, और पेशाब करते समय मूत्र मार्ग में जलन या खुजली हो, या अन्य समय पर भी खुजली की शिकायत रहती हो, लालिमा हो, या पेशाब करते समय भारीपन का एहसास हो, जिसे हम यूरिन कल्चर टेस्ट में यूरिन की ग्रेविटी के रूप में नाप सकते हैं। घुटनों से पैरों तक सूजन रहती हो, जोड़ों में कठोरता, मांसपेशियों में कठोरता या गांठें हो, व्यक्ति को सुन्नपन का आभास होता हो, और व्यक्ति ठंडे पानी में पैर डालने की इच्छा रखता हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली
जो पैरों में टेढ़ेपन आ जाते हैं, पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियां दर्द करती हैं, हाथ लगाने से भी दर्द करती हैं, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के पुराने दर्द जिसमें अल्सर या बढ़ी हुई गर्मी दिखाई देती हो, या छोटे छोटे दाने हो, एक्जिमा हो, खुजली चलती हो, या कोमल पसीना बहता हो जिसके बाद त्वचा सफेद पड़ जाती हो, नरम पड़ जाती हो, या त्वचा पर लाल रंग के धब्बे निकल आते हो, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दर्द नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, और जब व्यक्ति लेटता है तब उसे अपने शरीर में दर्द का आभास होता है। ऐसे सभी लक्षणों में C6 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो रूमेटाइटिक ऑर्थराइटिस की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी आपका C6 काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कल हम लोग आगे बात करेंगे। एनी डाउट?